नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा में इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक, यानी पिछले 3 माह का राजस्थान करंट अफेयर्स इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं। रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों हेतु 14 जनवरी से कौन से अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो इसके लिए लाडेसर अभियान है वो जयपुर में चलाया गया था। तो इसमें बच्चों को पोषण किट है वो वितरित की गई थी। तो 14 जनवरी से अभियान शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो हर साल बीकानेर में आयोजित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 10 से लेकर 12 जनवरी तक इस साल अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का कौन सा संस्करण 10 से 13 जनवरी 2025 तक उदयपुर में आयोजित किया गया था? तो इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर इसका 11वां संस्करण है जो उदयपुर में आयोजित हुआ है 10 से लेकर 13 जनवरी तक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें जो मेले का उद्देश्य स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच दिलाना है। नेक्स्ट है, साल 2025 में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाना है। 7 से लेकर 9 मार्च तक जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाना प्रस्तावित है? तो ध्यान रखना, मरु महोत्सव ये अगले महीने फरवरी माह में 10 से लेकर 12 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाएगा। तो हर बार एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कई सांस्कृतिक प्रोग्राम, ऊंट दौड़, पगड़ी बांधने की प्रतियोगिताएं, कई प्रोग्राम इसमें आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका जो पोस्टर का विमोचन 1 जनवरी को किया गया था। 9 से लेकर 19 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहां से किया? यहाँ दोस्तों, गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना ये सिरोही से सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा शुरू की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जनवरी को माउंट आबू सिरोही में योजना की शुरुआत का जो कार्यक्रम किया गया था, इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो 5 लाख गोपालकों को यह लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन जयपुर में कब किया गया है? तो इरफान थिएटर फेस्टिवल 6 से लेकर 8 जनवरी तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिग्गज कलाकार इरफान खान की स्मृति में आयोजित किया गया था जयपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम शाखा द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड नामक एक विशेष अभियान कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन साइबर शील्ड ये 2 जनवरी से शुरू हुआ था राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 से लेकर ये 31 जनवरी तक चलाया गया है। इस विशेष अभियान के दौरान 7 अलग अलग साइबर क्राइम से जुड़े बिंदु निर्धारित किए गए थे जिस पे कार्रवाई की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप ब्रह्मा स्थापित किया गया? तो टेलीस्कोप ब्रह्मा जहाँ ये माउंट आबू में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी जो ये सबसे बड़ा, जी हाँ, देश का दूसरा सबसे बड़ा है 2.5 मीटर का है। पहला है 3.6 मीटर का टेलीस्कोप नैनीताल के देवस्थल में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की पैरालंपिक शूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड मिला है? यहाँ दोस्तों, मोना अग्रवाल का संबंध है वो राजस्थान के सीकर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में राजस्थान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस अस्पताल में प्रदेश की पहली हीलियम फ्री एमआरआई मशीन का उद्घाटन किया गया था? तो एमडीएम अस्पताल जोधपुर में इस मशीन का उद्घाटन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह मशीन एमआरआई के लिए वेटिंग को कम करेगी। एक एमआरआई करने में करीब 20 मिनट तक का समय इसमें घटेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का आयोजन कब किया गया है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में स्वस्थ नारी चेतना अभियान ये अभियान है वो 10
इसका आयोजन कब तक किया गया, तो ये 10 जनवरी तक किया गया, जो 7 नवंबर से शुरू हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं को जो ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने एवं स्क्रीनिंग एवं उपचार से संबंधित इसमें प्रोग्राम आयोजित किए गए। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि नामक अभियान है वो चलाया गया है। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान की अगर बात करें तो जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान कैच द रेन अभियान से प्रेरित है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रयासों से चलाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में भारतीय गो विज्ञान आधारित राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान के सिरोही में की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 वर्षों में बनकर तैयार होगा। इसकी लागत तकरीबन 330 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन जयपुर में कब किया गया, तो राजस्थान युवा महोत्सव जयपुर में 8 से लेकर 12 जनवरी तक आयोजित हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें यूथ आइकन अवार्ड भी 11 युवाओं को प्रदान किए गए थे, जिसका आयोजन सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यूथ आइकन अवार्ड प्रदान किए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का पुरस्कार किसने जीता है, तो मिसेज इंडिया ग्लैम 2025 का पुरस्कार हेमलता शर्मा ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 15 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए जयपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में हेमलता शर्मा ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के चित्रकार महेश गुज्जर को फड़ कला एवं लोक देवी देवताओं पर व्याख्यान के लिए रूस की यूनिवर्सिटी के द्वारा सम्मानित किया गया था, तो रूस की यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया था टोंक के जो कलाकार महेश गुज्जर को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिसंबर में इनके जो उन्हें ऑनलाइन आमंत्रित किया गया था, बाद में अब इनको पुरस्कृत प्रमाण पत्र देकर रूस की यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है। रूस की जो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिज़ाइन ने पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों को अब किस ऐप के माध्यम से स्वयं गिरदावरी करने की सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ दोस्तों, किसानों के लिए राज किसान गिरदावरी ऐप को लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें किसान गिरदावरी खुद ही कर सकेंगे। नेक्स्ट है, पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान माला में राजस्थान पत्रिका की ओर से सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों के तहत कविता में पहला पुरस्कार किसे मिला है। यहाँ दोस्तों, कविता में जो प्रथम पुरस्कार है वो जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी को दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जबकि कहानी में पहला पुरस्कार, ध्यान रखना, जयपुर से उमा उनको मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया, तो सुपोषित माँ अभियान जो 3 जनवरी को राजस्थान के कोटा में शुरू हुआ है, जिसमें महिलाओं को पोषण किट है वो वितरित की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान मरु उड़ान अभियान कब शुरू किया गया, तो राजस्थान मरु उड़ान अभियान, ये ध्यान रखना, 9 जनवरी 2025 से पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत है वो बाड़मेर में जो जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा महिलाओं के लिए की गई थी, अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी किस थीम पर तैयार की गई थी, तो राजस्थान की जो झांकी है वो सोनो राजस्थान थीम पर तैयार की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें शेखावाटी की हवेलियाँ, झरोखें, चित्रकारी, तीज माता की सवारी आदि दिखाई गई। नेक्स्ट है, राजस्थान में हिंदी भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर जयपुर के किस व्यक्ति को राजभाषा अवार्ड से नवाजा गया, तो जगदीश कुमार को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जगदीश कुमार जो रेलवे ट्रैफिक ऑफिसर 2018 बैच के सीनियर स्केल ऑफिसर है, ये जयपुर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ ये एमओयू किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस समझौते के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से 20,000 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 10,000 करोड़ की राशि राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नव प्रसारक नीति 2025 लॉन्च किया, तो राजस्थान सरकार ने इस नीति को लॉन्च किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान की योजनाओं को इसमें नव प्रसारक जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनको इसमें 2 कैटेगरी में ये इसमें रखा गया है। कैटेगरी ए में 25,000 और कैटेगरी बी वाले को जो 15,000 रुपये प्रति माह इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जल्द ही फ्लाइंग स्कूल की स्थापना की जाएगी, तो भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल की स्थापना होगी। इस फ्लाइंग स्कूल के खुलने से युवाओं को फ्लाइंग प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में बीएसएफ में उप कमांडेंट के पद पर कार्यरत किस जिले के रोहित चौधरी को चौथी बार डीजी प्रशस्ति पत्र और मेडल से नवाजा गया है? तो रोहित चौधरी का संबंध है वो राजस्थान के अजमेर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये पुरस्कार राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण करवाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो अजमेर के मूल निवासी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे प्रथम एलपी टेसिटोरी राजस्थानी सेवा सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर मेघना शर्मा को यह पुरस्कार मिला है। यह सम्मान 9 जनवरी को डूंगर कॉलेज में ये व्याख्यान कार्यक्रम के दौरान मेघना शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में भारत सोलर एक्सपो आयोजित हुआ है 17 से लेकर 19 जनवरी तक, और इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, भोपाल में आयोजित 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर की ख्वाहिश शर्मा ने कौन सा मेडल जीता है? तो सीकर से है ख्वाहिश शर्मा। इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण भी जीता और रजत भी जीता है, यानी उपरोक्त दोनों ही पदक जीते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीकर से है फतेहपुर शेखावाटी की ख्वाहिश शर्मा। 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जो सीकर से जो भोपाल में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, जिसमें ये दोनों मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव दत्ता है, और राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, और राजीव दत्ता का संबंध है वो राजस्थान के कोटा से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के भामाशाह हरकचंद नाहटा की स्मृति में 25 रुपये का चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? जी हाँ, हरकचंद नाहटा जो बीकानेर से है भामाशाह, इनकी स्मृति में सिक्का जारी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ पर जीवाश्म आधारित पार्क यानी फॉसिल पार्क विकसित किया जा रहा है? जामर कोटड़ा उदयपुर में इसे विकसित किया जा रहा है, फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म पार्क, जहाँ पर करीब 150 वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा का तीसरा बजट सत्र कब से शुरू किया गया? तो 31 जनवरी से बजट सत्र है वो शुरू हुआ है। इस बार बजट राजस्थान सरकार की ओर से पेश किया जाएगा फरवरी माह में। नेक्स्ट है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का नाम बदलकर जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है इसका नया नाम है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें कार्यक्रम का नाम बदला गया है। कांग्रेस सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। जो स्टूडेंट्स की योग्यता जांचने के लिए अभियान है वो शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? या दोस्तों, इस युवा महोत्सव का शुभारंभ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान राजस्थान सरकार में खेल मामलों के मंत्री है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो 8 से लेकर 12 जनवरी तक ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव ये जयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ 2025 में किस फिल्म निर्माता को आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? यश राज चोपड़ा को ये पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 से लेकर 21 जनवरी तक जयपुर में यह आयोजित हुआ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले में 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यहाँ दोस्तों 11वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर जो 10 से लेकर 13 जनवरी तक ये आयोजित हुआ है उदयपुर में, और इसकी शुरुआत है वो राजस्थान की जो वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा की गई। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा राज्य भर में दूध का दूध पानी का पानी अभियान है वो कब चलाया गया है? तो इस अभियान की शुरुआत 10 जनवरी से राजस्थान में हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 30 जनवरी तक यह अभियान चलाया गया था, जिसमें मिलावट के लिए जो दूध की ऑन द स्पॉट जांच कर हाथों हाथ इसमें रिजल्ट भी बता दिया जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर में आयोजित 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान ने इसमें कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 से लेकर 10 जनवरी तक किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का पुरस्कार किस जिले के किशोरपुरा थाने को मिला है? तो किशोरपुरा जो पुलिस थाना है वो कोटा में है, जिसे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का खिताब मिला है। यहाँ पर सबसे कम अपराध दर्ज हुए, पिछले साल की तुलना में 40% कमी अपराधों में आई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर रिकॉर्ड है वो किसने कायम किया है? या दोस्तों, ये पगड़ी है वो पवन व्यास के द्वारा बांधी गई है। जो सबसे लंबी पगड़ी बांधने का ये रिकॉर्ड है वो इन्होंने बनाया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की अगर बात करें तो 10 से लेकर 12 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लू पोएट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्लू पोएट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डॉक्टर लीला बोर्डिया को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर से है, ब्लू पोएट्री कला के लिए लीला बोर्डिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कौन सी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी बटालियन की स्थापना किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्तमान में 18 बटालियन है, अब इन तीनों को मिलाकर कुल 21 हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ध्यान रखना, जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प महोत्सव 9 से लेकर 19 जनवरी तक आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए नई मंत्रिमंडलीय सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया? तो मदन दिलावर इसके अध्यक्ष बने हैं, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 18-19 फरवरी को इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम के तहत जल मंथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जल मंथन का आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, 18 और 19 फरवरी को। नेक्स्ट है, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत KYC करवाने में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इसमें बूंदी जिला है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। KYC के लिए जो अभियान है वो चलाया गया है खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, जो नाम जुड़वाने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया। नेक्स्ट, IPL की तर्ज पर आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता पहली बार राजस्थान में कहाँ आयोजित हुई? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। पहली बार ये प्रतियोगिता जयपुर में 9 जनवरी को कई मुकाबले यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के होम ग्राउंड विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में खेले गए। नेक्स्ट, हाल ही में बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में मिस मरवण का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना, मिस मरवण का खिताब महक दफ्तरी ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जबकि मिस्टर बीकाना का खिताब योगेश सेवक ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 10 से 12 जनवरी तक बीकानेर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड मिला था? तो 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया था। युवा महोत्सव 8 से लेकर 12 जनवरी तक जयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर से घायल परिंदों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो इसके लिए ऑपरेशन फ्री स्काई, जी हाँ, ऑपरेशन फ्री स्काई राजस्थान में चलाया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए देश का पहला चिल्ड्रन पार्क स्थापित किया गया? तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर में चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की गई है, जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो मानक महोत्सव ये जयपुर में 8 जनवरी को आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इस साल पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया गया? तो पशु कल्याण पखवाड़ा 14 से लेकर 30 जनवरी तक मनाया गया, जहां पर पशुओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम और पशुओं के प्रति प्रेम एवं दया भाव जागृत करने के लिए चलाए गए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए जो 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र से कौन से एप्लीकेशन को लागू किया जा रहा है? इसके लिए नेवा एप्लीकेशन है, इसको लागू किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेवा एप्लीकेशन यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसको लागू किया जाएगा, जिसके माध्यम से इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक विधायक है वो सदन से जुड़ी जानकारी iPad पर देख सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान का शुभारंभ कब किया गया है? तो लाडेसर अभियान ध्यान रखना 13 जनवरी को ये जयपुर में शुरू हुआ था। जयपुर में इसमें पोषण किट है वो वितरित की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए देश के सर्वोच्च युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार सोनाली सुथार को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सोनाली सुथार है वो राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है और इनकी जो काव्य कृति शुद्ध सोधु जंग आंगणे के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के पिस्टल इवेंट में जयपुर के शिखा चौधरी और सोमिल चौधरी ने कितने मेडल जीते हैं? दोनों ने मिलकर 8 मेडल जीते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शिखा चौधरी ने अकेले 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 1 सिल्वर शामिल है। नेक्स्ट है,
CGWB की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पानी की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा पानी की खपत करने वाले राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। और वहीं राजस्थान ने साल 2023 में सालाना भूजल पुनर्भरण का 149% यूज करके ये राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि पंजाब ध्यान रखना पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, पुणे में जो आर्मी परेड में राजस्थान से किसे वेटरन अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था? जी हाँ, वेटरन अचीवर्स अवार्ड ये कर्नल राजेश भूकर को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजेश भूकर वर्तमान में सेना कल्याण रोजगार संगठन जयपुर के निदेशक है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने संस्कृत शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु कौन से ऐप का शुभारंभ किया? तो इन्होंने यूथ पाठशाला ऐप का शुभारंभ किया था। जी हाँ, इस ऐप के माध्यम से संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र का शिलान्यास किया गया था? तो जामडोली जयपुर में इस केंद्र का शिलान्यास है वो किया गया था। जामडोली में दिव्यांगों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के हर्ष चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान से है हर्ष चौधरी, इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के बरेली में 6 से लेकर 13 जनवरी तक आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई जो 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 13 जनवरी को किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फसलों में लगने वाले रोग की जानकारी हेतु प्रदेश के कितने जिलों में हाईटेक लैब है वो बनाई जाएगी? तो राजस्थान के 20 जिलों में इस लैब को बनाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 11 लाख रुपए प्रति लैब खर्च होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए कितने रुपए सहायता राशि दी जाएगी? तो इसमें 800 रुपये प्रति स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं स्कूल बैग और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पर्वतारोही को राजस्थान निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकन घोषित किया गया है? तो नीरज चौधरी को स्टेट आइकन घोषित किया गया है निर्वाचन विभाग की ओर से, जो वोटिंग के प्रति जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान की मोना अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो मोना अग्रवाल को पैरा शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार मिला है। जो मोना अग्रवाल राजस्थान के सीकर से है और पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने जो कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जा रहा है? तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें राजस्थान के जयपुर में जो ये मनाया जा रहा है राजस्थान मंडपम, जहां पर कई बैठक, प्रदर्शनी, सम्मेलन जो राजकीय स्तर की आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू फार्मर रजिस्ट्री स्कीम किस जिले से शुरू की गई है? तो इस स्कीम को सीकर से शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस स्कीम के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करवाए जाएंगे, जिसमें किसानों को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में शिक्षा का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी जयपुर एजुकेशन समिट का आयोजन कब किया गया? तो जयपुर एजुकेशन समिट 20 से लेकर 24 जनवरी तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक आयोजित किया गया है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF, जिसका 18वां संस्करण है जो शुरू हुआ है जयपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के एक ज़िले में जो ज़िले की जादूगर आंचल का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज किया गया। तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है आंचल की अगर बात करें तो आंचल जो जादूगर है ये एक बक्से में बंद हो गई थी और 121 ताले उस पर लगे हुए थे। फिर उस बक्से को कुएं में गिर दिया गया था, पानी से भरा, जिसमें महज 3 सेकंड में बाहर आ गई थी। तो आंचल का संबंध उदयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो निर्मला रावत है वो विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष बनी है। निर्मला रावत का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट है, नौकरी पेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश भर के 120 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो इसमें राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है,
जी हाँ दोस्तों, वर्क पैलेस कल्चर रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान के 5 शहर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को इसमें जगह मिली है, जिसमें जयपुर है वो टॉप 20 यानी 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, वन विभाग के तत्वावधान में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत कब की गई? तो उदयपुर बर्ड फेस्टिवल 17 जनवरी को उदयपुर में शुरू हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो 17 से लेकर 19 जनवरी तक चला था। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवीन उद्यानिकी ग्राह्य केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया? तो सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा नवीन उद्यानिकी ग्राह्य केंद्र जिसका शिलान्यास बीकानेर में किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, इसकी घोषणा बजट में हुई थी। नेक्स्ट है, किस जिले में स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम के तहत पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ किया गया? तो कोटा में इसका शुभारंभ ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके द्वारा स्टूडेंट्स के लिए जो निकटतम जगह पर ही पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी शिक्षा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल है? जी हाँ दोस्तों, इस शिक्षा रैंकिंग में सीकर जिला है वो शीर्ष स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शिक्षा परिषद की ओर से हर महीने 44 बिंदुओं के आधार पर रैंकिंग है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों में किसको प्रशासक नियुक्त किया गया? तो सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया, जिसमें सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय है वो राजस्थान सरकार ने जो पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है, जिसमें राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो निर्मला भाटिया राजस्थान से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 13 से लेकर 19 जनवरी तक खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन है वो किया गया था। भारत ने नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप जीता है पुरुष और महिला वर्ग की टीम ने। नेक्स्ट है, देश भर में एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन का पहला पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। माइंस विभाग में जो प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत को यह पुरस्कार ओडिशा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब चलाया गया था? जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा जो घुसपैठ को रोकने के लिए 22 से लेकर 29 जनवरी तक चलाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में प्रतिष्ठित कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार बद्री नारायण को मिला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो इनकी जो कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द जिसको साल 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, इजराइल की तर्ज पर किस राज्य के किसानों को 40,000 से 2 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा? तो राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की है। यहाँ दोस्तों, जिसमें राजस्थान सरकार इजराइल की तर्ज पर ऑटोमेशन एवं फर्टिगेशन टेक्निक लागू करेगी, जिसमें ऑटोमेशन कंपोनेंट में किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 तक का अनुदान मिल सकेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में माँ को ट्रेनिंग देने के लिए अपनी तरह का पहला और अनूठा ट्रेनिंग सेंटर वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया? तो कोटा में इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि कोटा में सुसाइड के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। तो पेरेंट्स किस प्रकार से बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए माँ को ट्रेनिंग देने के लिए ये वात्सल्य सेंटर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए नई मंत्रिमंडलीय सब कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया? तो मदन दिलावर इसके अध्यक्ष बने हैं, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट है, सहकारी समितियों के परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने और सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने कौन सा नया अभियान शुरू किया है? तो इसके लिए मारो खातो मारो बैंक अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। इस अभियान को 3 चरणों में 28 फरवरी तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश का तीसरा टॉप एयरपोर्ट है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की अगर बात करें जो नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर में है, जो देश का तीसरा टॉप एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने राजस्थान के किस गांव को स्मार्ट विलेज बनाए जाने की घोषणा की? तो बिजवाड़िया गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तिमरी तहसील के बिजवाड़िया गांव, नेवड़ा रोड गांव और खुडियाला को स्मार्ट विलेज बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारत सोलर एक्सपो 2025 का कौन सा संस्करण 17 से 19 जनवरी तक जयपुर में आयोजित हुआ? तो भारत सोलर एक्सपो का ये चौथा संस्करण है जो आयोजित किया गया था जयपुर में, और इसमें जो MOU भी किए गए थे, इसमें तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के 125 MOU हुए थे। सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार यशवर्धन शर्मा को मिला था।
नेक्स्ट है, राजस्थान में अब संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो नया नाम आपको ध्यान में रखना है, राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम हो गया है। पीएम मोदी द्वारा इस परियोजना की शुरुआत राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 17 दिसंबर को की गई थी। नेक्स्ट है, जैसलमेर के हर्षवर्धन कविया ने 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 97 अंक हासिल करते हुए निशानेबाजी में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की कलेक्टर टीना डाबी को महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया था? तो टीना डाबी है वो बाड़मेर की जिला कलेक्टर है। मरु उड़ान जो अभियान है वो इन्होंने ही चलाया था, जिस अभियान को पूरे राजस्थान में लागू किया गया है। तो जेंडर रेशियो सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके कार्यों के लिए राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े द्वारा यह पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में 24 से 28 जनवरी तक 5 दिवसीय सांबर महोत्सव आयोजित किया गया? तो सांबर महोत्सव, हाँ, इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है। तो सांबर ध्यान रखना, जो झील है वो जयपुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी बनाई गई है। राजस्थान का इसमें देश में कौन सा स्थान है? जी हाँ दोस्तों, 6 करोड़ लोगों की आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत आभा कार्ड है वो जारी किया जाता है। इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है और 6 करोड़ लोगों की आईडी बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में आयोजित सेकेंड आईजीएफ वर्ल्ड गेम्स में राजस्थान की महिला क्रॉसबो शूटर साइमा सैयद और सुहानी भाटी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता का आयोजन श्रीलंका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसे देहरादून में आयोजित होने वाली जो 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए डिप्टी सेफ डे मिशन के लिए नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जानी है उत्तराखंड में। इसके लिए डिप्टी सेफ डे मिशन के लिए रतन लाल शर्मा की नियुक्ति की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ओपन फेडरेटेड रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो ये टूर्नामेंट है वो जयपुर में आयोजित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहली बार इसका आयोजन हुआ है 25 जनवरी को। नेक्स्ट है, राजस्थान के उदयपुर में 7वां वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल कब से आयोजित किया जाएगा? तो इस फेस्टिवल की शुरुआत 7 फरवरी को की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें अलग अलग जो देशों सहित जो 15 देशों के 22 बैंड इसमें हिस्सा लेंगे। ये वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल है, उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 7वां संस्करण है जो उदयपुर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया? तो उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है। उदयपुर के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर को भी यह दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, उदयपुर में 76वें गणतंत्र दिवस पर जो राज्य स्तरीय समारोह में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था? तो सचिन मित्तल और एस सेंगाथिर, इन दोनों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था, जबकि 15 अन्य अधिकारियों को पुलिस पदक मिला है। नेक्स्ट है, देश में तेजी से उभरते शहरों की सूची में राजस्थान का जयपुर देश कौन से स्थान पर है? जहाँ दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर आदि इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर यह रैंकिंग जारी की है, जिसमें तेजी से उभरते हुए 30 शहरों का अध्ययन किया है। नागपुर इसमें टॉप पर है और जयपुर दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, पुणे में संपन्न कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं राजस्थान के खिलाड़ियों ने, जिसमें एक रजत है और एक कांस्य भी जीता है और 2 स्वर्ण पदक भी जीते हैं। तो जूडो के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पुणे में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें तान्या राठौड़ ने गोल्ड और बबनूर सिंह बराड़ ने भी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में 3 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें आपको बता दें कि 31 है वर्तमान में और 3 नए जुड़ जाएंगे तो 34 हो जाएगी। कुल 50 पद है वो स्वीकृत किए जा सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान की किस मांड गायिका को साल 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो मांड गायिका बत्तुल बेगम को पद्मश्री पुरस्कार है वो मिला है। बत्तुल बेगम, जिनको नारी शक्ति पुरस्कार भी साल 2022 में मिला था। तो 3 व्यक्तियों को राजस्थान के जिनको पद्मश्री मिला है।
नेक्स्ट है राजस्थान के जोधपुर में शीन काफ निजाम को किस श्रेणी के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है? तो शीन काफ निजाम, जी हाँ, इनको साहित्य और शिक्षा की श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। जो शीन काफ निजाम है, इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। अगला है राजस्थान के किस जिले में स्थित श्री सरदानाथ जी महाराज का जो आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक बैजनाथ महाराज को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? यहाँ दोस्तों सीकर में स्थित है ये सरदानाथ जी महाराज का आश्रम। उसके संचालक है बैजनाथ जी महाराज। इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है अध्यात्मवाद की श्रेणी में। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन है वो कब किया गया है? तो 2 दिवसीय युवा संसद ये 24 और 25 जनवरी को आयोजित हुई है जयपुर में। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। इसमें राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 में किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड मिलेगा? तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड करणवीर बोहरा को दिया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रिफ फिल्म क्लब की ओर से इसका आयोजन जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1 से लेकर 5 फरवरी तक जयपुर में आयोजित होगा। तो इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। जी हाँ, रिफ का आयोजन तीसरी बार है जब जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले की नीना छाबर, इनको साहित्य श्री पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया? तो नीना छाबर जिनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है जोधपुर। तो जोधपुर की नीना छाबर को ये पुरस्कार मिला है साहित्य श्री पुरस्कार। नेक्स्ट है हाल ही में किसे राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार ये मिला है खुशीराम चौधरी को। जहाँ दोस्तों खुशीराम चौधरी ये टोंक जिले के हैं। इनको वीरता पुरस्कार मिला है क्योंकि दिसंबर 2021 में ऑपरेशन पंतातोक में कुख्यात जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को इन्होंने मारा था। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में प्रसिद्ध किस सब्जी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, सांगरी को जीआई टैग मिलेगा। राजस्थान के जो सांगरी जो खेजड़ी के लगती है तो सांगरी को जीआई टैग मिलेगा। तो बीकानेरी भुजिया के बाद में अब सांगरी को जीआई टैग देने के लिए आवेदन है वो किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान से किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में राजस्थान उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएस के महानिदेशक राजस्थान से आईपीएस राजेश निर्वाण है वो बने हैं। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 हेतु किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है? जहाँ दोस्तों राज्य स्तरीय समन्वय समिति जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो प्रदेश में आर्थिक गणना है वो की जाएगी। तो राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान में सीकर से संबंधित किस आईपीएस अधिकारी को ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग के लिए राज्यपाल पदक मिला है? तो ओडिशा में यह पुरस्कार मिला है बेहतरीन पुलिसिंग के लिए मुकेश भामू को राज्यपाल पदक से नवाजा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुकेश भामू जो 2013 ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी है और वर्तमान में संबलपुर के एसपी है। नेक्स्ट भारत के किस राज्य ने निवेशकों के लिए एमओयू की प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव इंटरफेस लॉन्च किया है? तो राजस्थान में इस इंटरैक्टिव इंटरफेस को लॉन्च किया गया जिस ये इंटरफेस है वो एमओयू हुए हैं जो राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान उन एमओयू की निगरानी रखेगा, उनकी प्रगति को ट्रैक करेगा, किस प्रकार से काम उस पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान हाईकोर्ट का 45वां रजिस्ट्रार जनरल किसे बनाया गया है? तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो 45वां रजिस्ट्रार जनरल ये बनाया गया चंचल मिश्रा को। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, वर्तमान में जो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ में रजिस्ट्रार प्रशासन के पद पर कार्यरत चंचल मिश्रा को नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 11वें संस्करण में किसे मरणोपरांत हसरत जयपुरी अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो ये पुरस्कार निदा फाजली को मिलेगा। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2025 का आयोजन 1 से लेकर 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो ये जोधपुर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में शुरू 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इसमें जो राजस्थान दल के ध्वजवाहक होंगे ओम प्रकाश मिठारवाल। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
421 खिलाड़ियों का दल है वो इसमें हिस्सा ले रहा है, जिसमें राजस्थान के ध्वजवाहक है ओम प्रकाश मिठारवाल, जो वर्ल्ड कप मिक्स्ड इवेंट टीम इवेंट में एशियन चैंपियनशिप टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के अनिल जोशी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच के रूप में हुआ है? तो अनिल जोशी की अगर बात करें तो इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2 से लेकर 11 फरवरी तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जानी है बैंकॉक में, जो पैरा एशिया कप 2025 के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है, जयगढ़ स्कल्पचर पार्क का 5वां संस्करण 2025 का अनावरण कब किया गया है? जी हाँ दोस्तों, जयगढ़ स्कल्पचर पार्क का 5वां संस्करण जिसका अनावरण हाल ही में किया गया है 28 जनवरी को, और ये स्कल्पचर पार्क 15 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, यानी कि प्रदर्शन अवधि है स्कल्पचर पार्क में जो 15 अक्टूबर 2025 है, और इसकी अध्यक्षता पद्मनाभ सिंह ने की है। और जयगढ़ स्कल्पचर पार्क जो जयपुर में इसका अनावरण किया गया है। तो यहाँ पर मूर्तिकला और डायनेमिक कृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसकी ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई लॉन्च की गई है? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी JLF जो 30 जनवरी से लेकर ये चलाया जा रहा है 3 फरवरी तक, और JLF में ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसे साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है, कैलाश सत्यार्थी की जो ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई वो इस अवसर पर लॉन्च की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 27 से 30 जनवरी तक माही महोत्सव 2025 आयोजित हुआ? तो माही महोत्सव ध्यान रखना बांसवाड़ा में इसका आयोजन किया गया था 27 से लेकर 30 जनवरी तक। ये एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसका आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार कब से संपूर्ण राज्य में किसानों हेतु एग्रीस्टेक योजना शुरू कर रही है? तो 5 फरवरी को योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में हो गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक किसानों को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी जो 11 अंकों की होगी। इस आईडी के माध्यम से किसानों को सभी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने कितने वर्षों के लिए नई आबकारी नीति 2025 है वो जारी की है? तो नई आबकारी नीति 4 वर्षों के लिए जारी की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही साथ प्रतिवर्ष 10% गारंटी वृद्धि, यहाँ जो दुकानों की संख्या में, शराब की दुकानों की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, और 4 वर्ष के लिए शराब की दुकानों के लाइसेंस को रिन्यू करने का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में IYC राज्य एपेक्स समिति का गठन किया गया है? तो जी हाँ, CM की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस समिति के अध्यक्ष है, और इन्हीं की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जो राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का काम करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में PM सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ MOU किया गया? तो इसमें टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक MOU किया गया था PM सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के तहत। नेक्स्ट है, केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने राजस्थान को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो राजस्थान को 85,716 करोड़ रुपए आवंटित है वो किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। पिछली बार की तुलना में यह राशि ज़्यादा है, जिसमें यह घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025-26 में की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किस जिले में स्थित लांगड़ियावास में राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो ये जयपुर में स्थित है, जो राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जिसमें वेस्ट से बिजली बनाने का, कचरे से बिजली उत्पादन का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीकानेर के हरकचंद नाहटा की स्मृति में 25 रुपये का स्मारक सिक्का कब जारी हुआ? तो ये सिक्का 2 फरवरी को जारी किया गया था। स्मारक सिक्का जो राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े के द्वारा बीकानेर जिले में हरकचंद नाहटा की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया? तो ये स्वानंद किरकिरे को ये पुरस्कार मिला है। 8वां द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पुरस्कार ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में दूसरा फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? तो हमीरगढ़ में। ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा फ्लाइंग स्कूल है वो खोला जा रहा है। खास बात यह है कि ये फ्लाइंग स्कूल की सीमा 2 जिलों की सीमा पर ये स्कूल है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है,
3 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में अवैध धर्मांतरण विरोधी विधेयक किसने पेश किया? तो इस बिल को गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा पेश किया गया था विधानसभा में। गजेंद्र सिंह खींवसर जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री है, इस बिल के तहत जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए स्थिति में अगर बिना अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो ऐसी कंडीशन में 10 साल से लेकर 50,000 रुपये 10 साल की कैद से लेकर 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को बेस्ट केवीके अवार्ड से नवाजा गया था? तो भीलवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र को यह पुरस्कार है वो 20 और 21 फरवरी को यह पुरस्कार दिया गया था कृषि सम्मेलन के अंतर्गत, जो एग्री मीट फाउंडेशन के अंतर्गत ये पंजाब में पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में बीकानेर की मोनिका जाट ने साइकिलिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो मोनिका जाट ने सिल्वर मेडल जीता है साइकिलिंग में। मोनिका जाट की अगर बात करें तो इनका संबंध बीकानेर से, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इन खेलों का आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितनी नवीन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है? तो 4 नई पॉलिसी को मंजूर किया गया, जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर लॉजिस्टिक पॉलिसी, युवा नीति भी शामिल है। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा जिले के आसीन क्षेत्र में भगवान श्री देवनारायण जी के कौन से जन्मदिन के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया था? तो 1113वें जन्म दिवस के अवसर पर जो देवनारायण जी भगवान विष्णु के छठे अवतार और गुर्जर समाज के आराध्य देव, तो आसीन में इनका मुख्य मंदिर है और आसीन भीलवाड़ा में यह समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में जो नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कब किया? तो 4 फरवरी को नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा में जो विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दृष्टि से नेवा एप्लीकेशन यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इसके लिए ध्यान रखना, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है और इसके संबंध में जो मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है उन्हीं के द्वारा इस अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान में की जा रही है। मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। नेक्स्ट है, किस राज्य में डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए मधुहारी क्लिनिक खोले जा रहे हैं? तो राजस्थान में इस प्रकार के क्लिनिक है वो डायबिटीज से पीड़ित बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं। अब तक 12 जिलों में क्लिनिक खुल चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा किसके लिए दवा आपके द्वार योजना शुरू की जाएगी? तो दवा आपके द्वार योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की जाएगी, जो जिनको चलने में दिक्कत है, तो बुजुर्गों को अब उनके घर पर ही दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के शुभम गोरा को 38वें नेशनल गेम्स में वुशु में कौन सा मेडल जीता है? तो शुभम गोरा इन्होंने वुशु के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 75 किलोग्राम भार वर्ग में वुशु के अंतर्गत जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित खातीपुरा में वंदे भारत समेत अन्य ट्रेनों की मेंटेनेंस हेतु मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा? तो जयपुर में ये मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो इसमें जो अगर बात करें राजस्थान को जो रेलवे बजट के लिए 9,960 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस में करने का निर्णय लिया गया? तो राजस्थान कर बोर्ड को राजस्थान राजस्व मंडल में विलय कर दिया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्व मंडल की स्थापना 12 अगस्त 1949 को हुई थी। मुख्यालय अजमेर में है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कौन सी नई पॉलिसी जारी की गई है? तो इसके लिए राजस्थान में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को लाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस नीति के क्रियान्वयन में जो आगामी 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आना संभावित है और एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में आयोजित भारत स्काउट गाइड की डायमंड जुबली जम्बूरी में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसमें राजस्थान ने जो ओवरऑल शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की टीम प्रथम स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है, द राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रारूप को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रारूप को सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। जी हाँ, इसमें जो उच्च शिक्षा विभाग एवं प्रदेश के जो विभागों के अधीन संचालित सभी 33 राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के अंतर्गत जो संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसमें कुलपति के स्थान पर कुल गुरु कहा जाएगा। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए योगासन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है राजस्थान के खिलाड़ियों ने, जिसमें 7 खिलाड़ी है वो जोधपुर से इसमें शामिल हुए थे।
नेक्स्ट है, राजस्थान में जो 53वें जो राष्ट्रीय सम्मेलन डर्माकोन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये जयपुर में आयोजित किया गया 6 से लेकर 9 फरवरी तक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें जो जयपुर में JCC सीतापुरा में आयोजित किया गया त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं उनके उपचारों के लिए व्यापक जागरूकता एवं चर्चा की गई। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 को मंजूरी जो किस राज्य में प्रदान की गई? तो राजस्थान में इस प्रकार की पॉलिसी को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे बिहार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था? तो ये पुरस्कार डॉक्टर अरुण कुमार को मिला था। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है डॉक्टर अरुण कुमार। नेक्स्ट है, राजस्थान में 8 फरवरी से कहाँ पर 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आयोजन है वो किया गया? तो 2 दिवसीय मसाला एक्सपो जोधपुर में आयोजित हुआ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पूर्व कोटा और जयपुर में भी मसाला एक्सपो का आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन को कहाँ पर बेस्ट क्रिएटिव फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था? तो मुंबई में पुरस्कार मिला था राजस्थान पर्यटन को। और इसमें ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन के जो संयुक्त निदेशक दलीप सिंह राठौड़ ने पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट, किस राजस्थानी फिल्म ने रिफ 2025 में राजस्थानी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? मारी बींदनी जो फिल्म है उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। रिफ फिल्म क्लब की ओर से पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन 1 से लेकर 5 फरवरी तक जयपुर में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 9 से लेकर 12 फरवरी तक ये जैसलमेर में आयोजित किया गया था। तो 9 फरवरी को इसका शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कल्चरल डायरीज का 5वां संस्करण 7 से 8 फरवरी को कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया था। ये आपको बता दें कि सांस्कृतिक प्रोग्राम था जिसका उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नवाचार के रूप में इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में कितने विद्यार्थियों तथा अभिभावकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसमें 1.53 करोड़ अभिभावक और विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए तो लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से प्रमाण पत्र राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जारी हुआ। नेक्स्ट है, लाख कला के क्षेत्र में योगदान हेतु किसका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो द्रौपदी मीणा का नाम ये दर्ज हुआ है। ये लाख कला में पेंटिंग बनाती है जो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मरु महोत्सव में मिस मूमल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कोमल सिद्ध ने मिस मूमल का खिताब जीता है। बीकानेर की है कोमल सिद्ध। धीरज पुरोहित को मिस्टर डेजर्ट यानी मरुश्री के खिताब के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? 12वां स्थान था राजस्थान का। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें भारत के 18 प्रमुख राज्यों के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन इसमें नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव में मिस पोखरण का टाइटल किसने जीता? तो मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी रही है। ये आपको ध्यान में रखना है, सीकर की है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल आइस स्टॉक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में टोंक की ट्रांसजेंडर खिलाड़ी रितिका सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो रितिका ने जीता है स्वर्ण पदक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो जयपुर से है ट्रांसजेंडर खिलाड़ी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है? तो ये फंड है वो 200 करोड़ रुपए का बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा, अनुदान भी इसमें दिया जाएगा बैटरी के लिए। नेक्स्ट है, रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले में हाइब्रिड बैराज बनाया जाएगा? तो हाइब्रिड बैराज ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ में श्रीपुरा में ये हाइब्रिड बैराज है वो बनेगा और इसके लिए 693.64 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी किया गया है ERCP कॉरपोरेशन द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, इस विश्वविद्यालय कुलपति बने हैं प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये पहले कुलपति बने हैं इस विश्वविद्यालय के। इनके जो कार्यभार ग्रहण करने के आदेश है वो राज्यपाल हरिबाबू बागड़े द्वारा जारी किए गए। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, 132 साल पुरानी है तो इंजीनियर फाय के नाम पर बनी है झील।
नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गुड समैरिटन को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 5,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसमें 5,000 के स्थान पर अब 10,000 रुपये मिलेंगे, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा घायलों को बचाया जा सके। इस योजना के तहत घायलों को समय पर अस्पताल पहुँचाने पर यह राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है श्याम सुंदर स्वामी तीरंदाजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के प्रसिद्ध कवि लक्ष्मण दान कविया को कवि काग पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मण दान कविया ये नागौर से है, इनको कवि काग पुरस्कार से नवाजा गया है राजस्थानी भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से नवाजा गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान ये डॉक्टर राम निवास को मिला है। जी हाँ, इनको ये पुरस्कार जो म्यांमार में प्रवासी राजस्थानी है और ये म्यांमार में संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार इनको दिया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस संयंत्र की स्थापना है वो राजस्थान के जयपुर में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसकी लागत है वो तकरीबन 20 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अजमेर के 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर इसका नाम किया गया है। 113 साल पुराना है किंग एडवर्ड मेमोरियल। इसके अलावा फाय सागर झील अब हो गई है वरुण सागर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में बाबुल की बिटिया अभियान के तहत दूरदराज वाले क्षेत्रों में रहने वाली एकल महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, इस योजना में अगर बात करें तो प्रतापगढ़ में इसका लाभ मिल रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ के जिला कलेक्टर है डॉक्टर अंजलि राजौरिया के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अजमेर डेयरी के अध्यक्ष कौन है जिनको डेयरी में सर्वोच्च सम्मान के लिए इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा IDA फेलोशिप अवार्ड से नवाजा गया था? तो रामचंद्र चौधरी ये अजमेर डेयरी के अध्यक्ष है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी नक्शा पायलट प्रोजेक्ट में राजस्थान के किस शहर का चयन किया गया है? तो इसमें जैसलमेर को भी चुना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग 18 फरवरी को की गई। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज विभाग के नए आदेश के अनुसार सरपंच को प्रशासक के पद से हटाने से पहले जिला कलेक्टर को अब किसकी अनुमति लेनी अनिवार्य है? तो राज्य सरकार की अनुमति इसके लिए अनिवार्य हो गई है। इसमें संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट के जज के रूप में मनीष शर्मा की नियुक्ति को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के द्वारा। और इसी के साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार स्वदेशी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन कहाँ तैयार की जा रही है? तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर को इसमें जो वैक्सीन तैयार करने को लेकर मंजूरी दी गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस टीके से 5 प्रकार के कैंसर का इलाज है वो हो सकेगा और ये देश का पहला स्वदेशी कैंसर टीका है। नेक्स्ट है, निशानेबाजी में 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह नरूका, जो जयपुर से है, जो शूटर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ? तो उदयपुर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किया गया था। इंडिया वाटर विजन 2047 विषय पर इसमें खुल पर चर्चा की गई। राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य यहाँ पर इसका बड़े स्तर पर इसका आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो राजस्थान है वो 15वें स्थान पर था पदक तालिका में। 9 गोल्ड मेडल, 11 रजत पदक, 23 कांस्य पदक सहित टोटल 43 पदक राजस्थान की टीम ने जीते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के किस शहर में शुरू हुआ? तो बीकानेर में यह शुरू हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका आयोजन है वो किया गया था बीकानेर में और इसका जो पिछला संस्करण है वो मिस्र में आयोजित किया गया। तो ये 23 फरवरी तक चला था, जो कि 10 फरवरी से शुरू हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी में कौन सा मेडल जीता है? तो रजत चौहान ने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों में मातृ पितृ सम्मान दिवस कब मनाया गया? 14 फरवरी को, जब वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मातृ पितृ सम्मान दिवस है वो मनाया गया, जिसमें माता पिताओं का सम्मान है वो स्कूल बुलाकर किया गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय गेम्स में राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम ने पहली बार कौन सा मेडल जीता है? तो पहली बार जीता है राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है।
यानी कि इसमें सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरियाणा को खिताबी मुकाबले में हराया था राजस्थान की टीम ने और गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है राजभाषा विभाग। गृह मंत्रालय की ओर से राजस्थान के किस जिले में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया? तो जयपुर में इस समारोह का आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये इस साल का जो पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कर्नाटक में आयोजित हुआ और दूसरा आयोजन है वो जयपुर में हुआ। नेक्स्ट है पशुपालन गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कितने जिलों में तरल नत्रजन भंडारण के लिए 3000 लीटर के साइलों का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो 13, जी हाँ दोस्तों, 13 जिलों में यह तरल नत्रजन भंडारण के लिए वर्चुअल लोकार्पण किया गया था। तरल नत्रजन जो पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की मेज़बानी में 3 दिवसीय सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल जोधपुर में कब आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन 14 से लेकर 16 फरवरी तक जोधपुर में हुआ था। इसमें जो मेहरानगढ़ किले में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 200 से ज़्यादा संगीत के कलाकार इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के कितने शहरों का चयन हुआ है? तो नक्शा प्रोजेक्ट में राजस्थान के 10 शहरों को चुना गया था, जिसमें जैसलमेर भी शामिल है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का 15 दिवसीय शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो 12 फरवरी को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और ये 5 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं? तो मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक अब वो राजस्थान में खुल रहे हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसमें जो लीवर से संबंधित बीमारियों के लिए जागरूकता हेतु मिशन लीवर स्माइल क्लिनिक अब वो खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सप्त शक्ति वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन जयपुर मिलिट्री स्टेशन में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें निःशुल्क विशेष सेवाएं इसमें प्रदान की जा रही है और इसमें सप्त शक्ति वेलनेस सेंटर है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये खिताब राजस्थान की टीम ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और एक तरफा मुकाबले में हरियाणा को हराते हुए राजस्थान की टीम ने खिताब जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पंचकर्म सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसका निर्माण जोधपुर में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस सेंटर से आयुर्वेद के क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और इसकी लागत है वो तकरीबन 43 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों में मतदाता साक्षरता क्लब स्थापित करने के अभियान के लिए शुरू किया गया है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में इस प्रकार का अभियान है वो चलाया जा रहा है। मतदाता साक्षरता क्लब है वो स्थापित किए जाएंगे सरकारी और निजी स्कूलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2024-25 का आयोजन है वो किया जाएगा? तो राज्य स्तरीय आरोग्य मेला ये जयपुर में आयोजित होगा और 1 से लेकर 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम चरण में कितनी ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने हेतु बर्तन बैंक बनाया जाएगा? तो बर्तन बैंक है वो 1000 ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिए बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसकी घोषणा बजट में हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है? तो इसमें सप्ताह में 5 दिनों तक दूध है वो दिया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को, 3 से लेकर 6 आयु तक के बच्चों को। इसमें पहले सप्ताह में 3 दिन तक दूध उपलब्ध करवाया जाता था, अभी 5 दिन मिलेगा। नेक्स्ट है वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना राजस्थान में किस जिले में की जाएगी? तो ये स्थापना है वो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन तीनों ही जिलों में की जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें गुरुकुल को पुनः जागृत करने का लक्ष्य इसमें रखा है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु युवा साथी केंद्र स्थापित करने के लिए किए जाने प्रस्तावित है और सही विकल्प का चयन कीजिए? तो युवा साथी केंद्र कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में स्थापित होंगे। इसमें सुसाइड के मामलों पर कमी पाने के लिए कोटा में अक्सर आपने देखा होगा कि सुसाइड के मामले सबसे ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना है वो कहाँ की जाएगी? तो ये स्थापना है वो बीकानेर में की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गौरी देवी मांड गायिका जिनको मरु कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा फिट इंडिया अभियान की तर्ज पर राजस्थान में कौन सा नया अभियान शुरू होगा? तो राजस्थान में फिट राजस्थान अभियान की शुरुआत होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इस अभियान पर 50 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी।
नेक्स्ट है, राजस्थान में नई आयुष नीति के तहत गाँवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गांव को कितने रुपए की वित्तीय सहायता राशि मिलेगी। तो इसमें 11 लाख रुपए सहायता राशि है वो प्रत्येक गांव को दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोटा मेडिकल कॉलेज में कितने करोड़ रुपए की लागत से कैंसर यूनिट की स्थापना होगी। 150 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। कैंसर रोगियों को एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सकीय सुविधाएं इसमें मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ओपन कराटे चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है। यहाँ दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो जयपुर में किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसमें 435 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान की अक्षिता डागर ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में एक्टर, जी हाँ, किस जिले के एक्टर संजय सरदाना को दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। तो जयपुर से है, दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड से नवाजे गए हैं संजय सरदाना। नेक्स्ट, पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग एंड कैरम टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने कौन सा मेडल जीता है। तो राजस्थान के अनिल कुमार ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और फाइनल में हरियाणा को इन्होंने हराया था, हरियाणा के खिलाड़ी को हराया है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तो 12 में लहसुन की उत्पादकता सर्वाधिक है और 12 में लहसुन उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए लहसुन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में प्रदेश का प्रथम ग्रीन बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राजस्थान विधानसभा में जो ग्रीन बजट है ये प्रस्तुत किया गया था दिया कुमारी के द्वारा। यहाँ दिया कुमारी जो वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है, उनके द्वारा ग्रीन बजट पेश किया गया। ग्रीन बजट के अंतर्गत तो विधानसभा में 2025-26 के लिए राजस्थान में 27,854 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है, साल 2025 में जालोर महोत्सव कब आयोजित हुआ। तो जालोर महोत्सव का आयोजन 15 से लेकर 17 फरवरी तक हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की जाएगी। तो राजस्थान में इस प्रकार की योजना शुरू की जाएगी और इसमें ध्यान रखना 60 करोड़ रुपये व्यय किए जाने प्रस्तावित है और इसमें 25,000 पट्टे भी वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे पंडित मुखराम सिकवाल स्मृति राजस्थानी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो डॉक्टर गौरी शंकर प्रजापति को यह पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मरुभूमि शोध संस्थान ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है, अजमेर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के मरीजों के परिजनों को स्वाभिमान भोज रसोई का शुभारंभ इनके लिए किसके द्वारा किया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल यहाँ पर स्वाभिमान भोज रसोई का शुभारंभ किया गया, जिसमें 1 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसका शुभारंभ वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आरोग्य माह योजना के तहत वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कितने करोड़ रुपए के माह कोष के गठन की घोषणा की है। तो इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह कोष राज्य के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में पिंक फेस्ट 2025 के चौथे संस्करण का आगाज कब हुआ। तो जयपुर में पिंक फेस्ट 2025 का जो चौथा संस्करण है वो 21 फरवरी को शुरू हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21 से लेकर 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। चौथा संस्करण राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राजस्थानी निशानेबाज को बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अवनी लेखरा को यह पुरस्कार मिला है। जी हाँ, अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने गोल्ड और कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने लखपति दीदी, जी हाँ, राजस्थान में जो लखपति दीदी योजना के तहत कितनी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो इसमें 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। 2024-25 के बजट में 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में आगामी वर्ष में कितने घरों को पाइप गैस सप्लाई से जोड़ा जाएगा। तो 1,25,000 घरों में जो पाइप यानी कि पाइप के माध्यम से गैस की सप्लाई की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले चरण में कितने जिलों के पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो इसमें उदयपुर, राजसमंद और सलुम्बर जिलों के पर्यटन स्थलों को आपस में इसमें जोड़ा जाएगा और इसके लिए जो एक गुड़गांव के एक आर्किटेक्ट फर्म को 6.30 लाख रुपए का टेंडर भी जारी किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा शहर भारत, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी करेगा। तो जयपुर में ये मेज़बानी की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 से लेकर 5 मार्च तक जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इस फोरम का आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट है, राजस्थान में सुमेरपुर के पास जवाई बांध क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान की पहली फिल्म सिटी बनाई जा रही है? तो राजस्थान की जो पहली फिल्म सिटी तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर बनाई जा रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 152 एकड़ में फिल्मों की शूटिंग के लिए सेटअप तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अलवर के किस नृत्य कलाकार ने इटली में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो भवाई नृत्य के कलाकार है जिनका नाम है जो प्रवीण प्रजापत। जी हाँ, प्रवीण प्रजापत आपको नाम ध्यान में रखना है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। भवाई नृत्य जिसमें इन्होंने अपने सर के ऊपर गिलास 11 से अधिक 18 गिलास को संतुलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कोटा यहाँ राजस्थान के कोटा में कितने करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। राजस्थान सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट में 50,000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में गौशालाओं तथा नंदीशालाओं में प्रति पशु देय अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसमें 50 रुपये प्रतिदिन प्रति पशु है वो की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो पहले 44 रुपये था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसे निर्विरोध भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है? तो निर्विरोध भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को चुना गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है मदन राठौड़ एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और इनको निर्विरोध चुना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र की स्थापना होगी जिस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इस पर अगर बात करें तो 500 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाए जाने की घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में की थी। नेक्स्ट है, नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान के ध्रुवराज सिंह राजावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो ध्रुवराज सिंह राजावत इन्होंने नेशनल घुड़सवारी प्रतियोगिता में ध्रुवराज सिंह राजावत की अगर बात करें तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा हड़बूजी का पैनोरमा का निर्माण है वो कहाँ किया जाएगा? तो हड़बूजी का जो पैनोरमा है ये राजस्थान सरकार के द्वारा फलोदी में स्थापित किया जाएगा। बेंगटी फलोदी, जहाँ पर हड़बूजी का पैनोरमा की स्थापना की जाएगी। हड़बूजी पंच पीरों में से एक थे और रामदेव जी के चचेरे भाई थे। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रमुख पर्यटन स्थलों को एक टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान से किसे लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया? तो लोकसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया सीपी जोशी को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से सांसद है और राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। लोकसभा की जो याचिका समिति है याचिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत जन शिकायतों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में, ध्यान रखना, गोविंद देव जी का मंदिर है और जयपुर में ही गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में की गई थी और इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीपल एंड नेचर सर्विसेज टू वाइल्ड लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर कमलेश शर्मा को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कमलेश शर्मा राजस्थान के बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। इनको ये पुरस्कार जो विश्व प्रसिद्ध संस्था टाइगर वॉच की ओर से दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो प्रमोद येवले, ये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले वो इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना में आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसमें अब 10 लाख रुपए सहायता राशि है वो दी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पहले ये राशि 5 लाख रुपए थी जिसे इस बार बजट में बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए 8 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाता है और शेष 5 लाख रुपए है वो पति पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। नेक्स्ट है,
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस राज्य के उपक्रम सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ दोस्तों एक कंपनी है वो तेलंगाना की है। इसके साथ और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस एमओयू के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो गिव अप अभियान ये राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा 31 मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इस अभियान की अगर बात करें तो अभियान के तहत अब तक 5,952 परिवार के जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड धारकों की 23,096 यूनिट्स को खाद्य सुरक्षा यूनिट से पृथक कर दिया गया है, खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर राजधानी जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कब से शुरू हो रहा है? तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 8 मार्च से, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। इसमें क्लब में सिर्फ विधायकों को ही इसकी मेंबरशिप दी जाएगी, जिसमें विधायकों के अध्ययन, विचार विमर्श और बैठकों के लिए कई सुविधाएँ होंगी। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम के तहत एमएसएमई और स्टार्टअप्स को कितने करोड़ रुपए की सहायता देगी? तो इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लेके आएगी। जहाँ इसमें इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने 3 मार्च को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम समारोह के दौरान की थी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 18 शहरों में कितने करोड़ रुपए के जलापूर्ति कार्य किए जाएंगे? यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 18 शहरों में जलापूर्ति कार्य किए जाएंगे तकरीबन 1650 करोड़ रुपए की लागत से। और ये 18 शहरों में, ध्यान रखना, 1650 करोड़ रुपए की लागत से ये जलापूर्ति कार्य करवाए जाएंगे जल जीवन मिशन के तहत। अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन है वो चलाया जाएगा और इसमें राजस्थान में 18 शहरों में इसे लागू किया जाएगा। और जल जीवन मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए 5830 करोड़ रुपये है वो खर्च हुए हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस मंदिर के विकास के लिए प्रसाद योजना, इस योजना के तहत 22.57 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो प्रसाद योजना के तहत करणी माता मंदिर जो कि बीकानेर के देशनोक में स्थित है, इस मंदिर का विकास है वो केंद्र सरकार की जो योजना है प्रसाद योजना, उसके तहत किया जाएगा और इसके लिए 22.57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रसाद का पूरा नाम है, ये 2014-15 में शुरू हुई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के नाम से योजना संचालित की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास, जी हाँ डेजर्ट हंट इस अभ्यास का नाम है, ये आयोजन है वो कब किया गया था? तो इस अभ्यास का आयोजन 24 से लेकर 28 फरवरी तक हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो, भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष दल के कमांडो और एक कृत्रिम युद्ध वातावरण में एक साथ भागीदारी तय करने के लिए इसमें भारतीय विशिष्ट पैरा जो विशेष बल भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट, राजस्थान में किसे पोकरमल राजस्थानी राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर कप्तान बोरावड़ को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनको पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार इनको इनके कथा संग्रह आंगनेरी आस के लिए दिया गया जो युवा कथाकार और साहित्यकार है। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बाड़मेर शहर में 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? जी हाँ, 2 दिवसीय थार महोत्सव, इसका आयोजन किया जाएगा 11 से लेकर 12 मार्च तक। यहाँ दोस्तों बाड़मेर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ये 2 दिवसीय थार महोत्सव ये बाड़मेर में आयोजित होगा। ध्यान रखना, मरु महोत्सव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है। नेक्स्ट, कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में कब से बहुप्रतीक्षित मदर मिल्क बैंक है वो शुरू हो चुका है? तो मदर मिल्क बैंक की शुरुआत है वो कोटा के जेके लोन अस्पताल में शुरू हो चुका है। ये
ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 मार्च को इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ मदर मिल्क बैंक शुरू होने से कोटा संभाग के कुपोषित बच्चों को एवं बिन माँ के बच्चों को माँ का दूध है वो मिलेगा। यहाँ पर नवजात शिशुओं के लिए माँ का सुरक्षित दूध स्टोर किया जाएगा। तो उत्तर भारत में सबसे पहली मदर मिल्क बैंक है वो 2013 में बनी थी, उदयपुर में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर HIV से पीड़ित महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का इलाज स्क्रीनिंग के साथ साथ VIA तकनीक से शुरू किया जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में इस प्रकार का नया इनिशिएटिव किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी HIV से पीड़ित महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का इलाज स्क्रीनिंग के साथ साथ VIA तकनीक से किया जाएगा। और इसमें जो राजस्थान में 26,000 लोग हैं वो HIV से पीड़ित है। आपको बता दें कि जयपुर के स्टेट कैंसर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट में सुविधा होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार राजस्थान की जो पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी उनको दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उन्हें यह सम्मान हाल ही में ITB बर्लिन जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेंटेज के द्वारा दिया गया था। पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स संगठन के द्वारा राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले की एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर छपेगा। तो एंजिला स्वामी इन्होंने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है जो कि राजस्थान के बीकानेर से है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों बीकानेर की एंजिला स्वामी ने 24 से 28 फरवरी तक जो थाईलैंड की राजधानी पटाया में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में कई महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें इन्होंने खिताब जीता है मिसेज यूनिवर्स 2025 का। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले की मथानिया गांव, यहाँ किस जिले के मथानिया गांव में 100 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बन रहा है। तो 100 करोड़ रुपए की लागत से मथानिया गांव में जो मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। तो मथानिया गांव राजस्थान के जोधपुर में, मथानिया मिर्ची भी आपने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। तो मेगा फूड पार्क में मिर्ची, मसाला, हल्दी, धनिया, बेकरी आदि के साथ अन्य मसालों की 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी। राजस्थान का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो रूपनगढ़, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो रूपनगढ़ अजमेर में जो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क बना था। नेक्स्ट है, राजस्थान में किन नदियों के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। तो राजस्थान का जो दूसरा हैंगिंग ब्रिज ये माही और अनास नदियों के संगम पर बन रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों माही और अनास नदी के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। तो राजस्थान का जो पहला हैंगिंग ब्रिज है ये कोटा में NH27 पर चंबल नदी पर बना है। नेक्स्ट है, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स की स्थापना हेतु कितना बजट प्रस्तावित है। तो इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। रिम्स की स्थापना है वो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS के स्थान पर रिम्स की स्थापना की जाएगी, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान, और इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्टैचू ऑफ ट्रुथ का निर्माण किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ ट्रुथ का निर्माण किया गया अजमेर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसकी मूर्ति का अनावरण 12 अप्रैल को किया जाएगा और इस मूर्ति का जो निर्माता है वो विजय बौद्धर और विजय सतपाल। अब स्टैचू ऑफ ट्रुथ क्या है, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के संस्थापक थे, महान समाज सुधारक थे, उनकी यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा है जो हाईवे से सटे, जो जयपुर रोड में, जो हाईवे से सटे अजमेर में जयपुर रोड पर यह नवनिर्मित पार्क में इसकी स्थापना की गई है। तो 12 अप्रैल को मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो स्टैचू ऑफ ट्रुथ इसे कहा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। यहाँ दोस्तों होम्योपैथिक पुरोधा सम्मान 2025 प्रदान किया गया डॉक्टर रावत चौधरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जोधपुर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक है डॉक्टर रावत चौधरी, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के पुरस्कार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा नई दिल्ली में दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का जो पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट है ये बस्सी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
ये प्लांट नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और प्लांट भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग एवं नवीन तकनीकी के आदान प्रदान हेतु राजस्थान ने किसके साथ एक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो राजस्थान सरकार और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मध्य यह जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु MOU किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इस MOU के तहत इसमें जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर AWIC के माध्यम से जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग एवं नवीन तकनीक के आदान प्रदान हेतु ये साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के अंतर्गत राजस्थान की किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान की जो महिला सरपंच है सविता राठी, इनको सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभियान में जो अगर बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान अवार्ड समारोह का आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर इसमें पंचायत में नवाचार करने वाली महिला सरपंचों को सम्मानित किया गया, जिसमें गोपालपुरा चूरू की, ध्यान रखना गोपालपुरा चूरू से ये सविता राठी सरपंच है। इनको पंचायत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए पुरस्कार